वीडियो आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई। हालांकि 2-3 दिन पहले ये वीडियो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ काम में। लिहाजा दोस्तों, अहबाब से गुजारिश है कि वो दुआ फरमाएं मेरे सेहत याबी के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरस सुन लेते हैं कि कोरस मैंने किस तरह से तैयार किया है, एक एक करके। उससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसे किस स्केल पर रिकॉर्ड किया है, तो आप देख ले। तो मेरा जो स्केल था वो ए मेजर या एफ माइनर था, आप देख सकते हैं। और मेट्रोनोम का जो टेम्पो था वो 110 था, ये भी देख लें आप। अब चलिए एक एक करके मैं आपको सुना देता हूँ कि मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। इसी तरह हमारा दूसरा और तीसरा कोरस ये भी बिल्कुल सेम तरह से रिकॉर्ड किया गया है, और एक को राइट में और एक को लेफ़्ट में पेन कर दिया गया है। चौथा ये एक हारमोनी है, इसे भी सुन लीजिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। और जो हमारा पांचवा ट्रैक है ये भी एक लो पिच हारमोनी है, इसे भी सुन ले। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। सारी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद सारे ट्रैक इस तरह से साउंड करते हैं, सुन लीजिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। अब इसके बाद बारी आती है हमारे बैकग्राउंड नशीद की, जो कि एक एक करके मैं इसे भी सुना देता हूँ आपको। दोनों को सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारे जिक्र की, इसे भी सुन लीजिए एक एक करके। रज़ा रज़ा। सेकंड वाले और थर्ड वाले जिक्र को पैन कर दिया गया है, इसे भी सुन लें। रज़ा रज़ा। रज़ा रज़ा। फोर्थ ये हारमोनी है। रज़ा रज़ा। और फिफ्थ वाला भी बेस हारमोनी है। रज़ा रज़ा। सारे को सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। रज़ा रज़ा। अब इसके बाद इसे डाउनलोड करके हम अपने मेन प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद सबका ट्रैक बना लेंगे। अब हम इन सारे का ट्रैक बना लेंगे और सभी को रीनेम कर देंगे। जैसे मैं इसका नाम दे दूंगा कोरस, और इस ट्रैक पर हम सिर्फ अपने कोरस को ही रखेंगे। इसी तरह हम एक और ट्रैक ले लेंगे और उस पर हम बैकग्राउंड नशीद को यहाँ पेस्ट करेंगे। इसका नाम मैं BGN दे देता हूँ, मतलब बैकग्राउंड नशीद। अब यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड नशीद को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, और इसके जो बेकार पार्ट्स हैं उसको स्प्लिट कर लेता हूँ।
अब इसी तरह मैं एक और ट्रैक क्रिएट करूँगा और उस पर जो हमारा जो ज़िक्र है हम उसको यहाँ पर लाएंगे। अब मैं कुछ और ट्रैक क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसका नाम दे दूँगा वोकल 1। और दूसरे ट्रैक को क्रिएट करके उसका नाम दे दूँगा मैं वोकल 2। और अगर इसके बाद भी हमारे को फ़िल्टर की ज़रूरत होगी तो हम इसको बाद में क्रिएट करेंगे एक और ट्रैक। इसके बाद मैं बाकी की रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और उसके बाद सारे ट्रैक को अपने जगह के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मैंने बाकी के अशार भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब मैं आपको सुना देता हूँ कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। या खुदा चरखे इस्लाम पढ़ता अबद, मेरा ताजे शरीअत सलामत रहे। ऐ बरेली मेरा बागे जन्नत है तो, यानी जलवा गहे आला हज़रत है तो। बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। अब हम सारे ट्रैक पर स्केल अप्लाई करके और इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर लेंगे, सिवाय कोरस, बैकग्राउंड नशीद और ज़िक्र के, क्योंकि ये हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। इस पर सिर्फ रिवर्ब, इको यही सब आएगा बस। अब एफेक्ट्स में जाके हम सबसे पहले नॉइज़ गेट लगाएंगे और नॉइज़ गेट उतना ही लगाया जाता है जिससे हमारा वोकल तो बाकी रहे लेकिन जो पीछे का जो नॉइज़ है वो शांत हो जाए। तो मैं अपने एरिया के हिसाब से थ्रेशोल्ड और रिलीज़ टाइम और अटैक टाइम वो सही कर लेता हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। मेरा ताजे शरीअत सलामत रहे। नॉइज़ गेट के बाद मैं फिर DSL लगा लूँगा और DSL लगाने का मकसद ये होता है कि जो चुभन वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ये थोड़ा कम कर देता है। अब इसके बाद हम EQ लगा लेंगे और EQ जो है अपने आवाज़ के मुताबिक लगाया जाता है। किसी की आवाज़ पतली होती है तो किसी की मोटी होती है, तो इस हिसाब से जो है EQ लगाया जाता है। अगर आपके आवाज़ में थोड़ा बेस है तो आपको ट्रैबल की ज़रूरत होगी और थोड़ा बेस कम करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा ट्रैबल है तो फिर आपको थोड़ा बेस बढ़ाना पड़ेगा और ट्रैबल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। या खुदा चरखे इस्लाम पढ़ता अबद, मेरा ताजे शरीअत। अब इसके बाद मैं एक लिमिटर लगा लूँगा और लिमिटर लगाने का मकसद होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो लेवलिंग में आ जाए, और उसके बाद कंप्रेसर लगा लूँगा। और आपको इस बात का भी भरपूर ख्याल रखना है कि आपकी आवाज़ जो है वो रेट पर ना जाए बल्कि उसके अंदर ही रहे। अब इसके बाद हम डिले और रिवर्ब को भी अप्लाई कर लेंगे। सलामत रहे। या खुदा चरखे इस्लाम पढ़ता अबद, मेरा ताजे शरीअत सलामत रहे। या खुदा चरखे इस्लाम पढ़ता अबद, मेरा ताजे शरीअत सलामत रहे। या खुदा चरखे इस्लाम पढ़ता अबद, मेरा ताजे शरीअत सलामत रहे।
या खुदा चरखे इस्लाम करता अबद, मेरा ताज शरीअत सलामत रहे। या खुदा चरखे इस्लाम करता अबद, मेरा ताज शरीअत सलामत रहे। इसके बाद मैं एक और ट्रैक ले लूँगा फ़िल्टर के लिए, और जो हमारा सलामत रहे वाला जो पार्ट है उसका हम फ़िल्टर बनाएंगे। मत रहे सलामत, सलामत रहे, मत रहे। तो यहाँ से हमारा फ़िल्टर रहेगा। अब इस पर हम सेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। मत रहे, मत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। अब फ़िल्टर के बाद जो है वो हमारा कोरस आएगा, तो हम कोरस को उस जगह पे ला के रख देंगे। मत रहे, मसलके आला हज़रत सलाम। अब जो हमारा बैकग्राउंड नशीद है उसे भी हम सही तरह से एडजस्ट करें। या खुदा, या खुदा चरखे इस्लाम करता अबद। अब जो हमारा ट्रैक 2 है उस पर भी हम प्रीसेट लगा लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद हम अपने ज़िक्र को जो है वो कोरस के साथ रखेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं इसको भी हम। मसलके मसलक मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। ऐ बरे, थोड़ा पीछे तक ही हम ज़िक्र को रखेंगे। मत रहे। उसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे पूरा ज़िक्र को, और आगे के पार्ट में यहाँ से उसको एडजस्ट करेंगे। ऐ बरेली मेरा। अब इसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड नशीद है, कोरस है और ज़िक्र है, इस पर हम इफ़ेक्ट अप्लाई कर लेंगे। सिर्फ इन तीनों में इको, रिवर्ब ये सब चालू रहेगा, और बाकी जितने भी प्रीसेट की सेटिंग है उसको हमें डिसेबल ही रखनी है। जैसे बैकग्राउंड नशीद में सिर्फ रिवर्ब भी रहेगा, और ज़िक्र में भी रिवर्ब भी रहेगा, और कोरस में इको और रिवर्ब दोनों चालू रहेंगे। अब जो खाली जगह था जहाँ पे ट्रांजिशन लगाना चाहिए था, वहाँ पे मैंने ट्रांजिशन लगा लिया है। चलिए मैं सुना देता हूँ आपको। इस पर भी मैंने स्केल अप्लाई कर कर और सारे इफ़ेक्ट जो है अप्लाई कर दिया हूँ, और फेड इन और फेड आउट इसको दे दिया हूँ ताकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लगे।
अब आइए हम पूरा कलाम सुन करके देखते हैं कि कैसा बना है। या खुदा चरखे इस्लाम पढ़ता अबद, मेरा ताजे शरीअत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। ऐ बरेली मेरा बाग़े जन्नत है तू। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। सलामत रहे। ऐ बरेली मेरा बाग़े जन्नत है तो, यानी जलवा गहे आला हज़रत है तो। बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।